तो आइए दोस्तों बात करते हैं एसएससी जीडी रिजल्ट की। और ये रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, और जितने भी कह सकते हैं कि आशाएं लगाई जा रही हैं उतनी ही ज़्यादा रिजल्ट में देरी हो रही है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो धीरे धीरे निकल कर आ रहा है, क्योंकि एसएससी में जिस तरीके से सीजीएल या कोई भी परीक्षा हो धांधली देखने को मिली है, इस बार एसएससी जीडी ने भी अपना रुख बदल लिया है। यहाँ पर देखिए जो एग्जाम सेंटर थे एसएससी जीडी के, इस बार वहाँ पर जिनके एक शिफ्ट यानी सेम शिफ्ट में मार्क्स जो होते हैं वो मार्क्स जिनके सेम आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने भी टोटल 80 क्वेश्चन में से मान लीजिए मैंने भी 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और किसी दूसरे ने भी 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो इन दोनों के क्वेश्चंस तक देखे जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन दोनों ने सेम अटेम्प्ट किए हैं और कौन से क्वेश्चन इन्होंने सेम छोड़े हैं। यहाँ पर सीधे कह लीजिए कि अगर मार्क्स सेम है तो सीधे फिर कैंडिडेट की पहचान की जाती है और फिर वहाँ पर उस रूम नंबर या उसके कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स के। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर लगभग लोगों के जो बच्चों के यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहे हैं वो लगभग 12 क्वेश्चन, मान लीजिए जिस बच्चे के 12 क्वेश्चन गलत हैं तो उसके साइड वाले जो बगल में बच्चा है उसके भी 12 क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं एसएससी जीडी एग्ज़ाम सेंटर के कारण हुई धांधली नज़र आती है, क्योंकि एसएससी जीडी एक बड़े पैमाने पर ये भर्ती मानी जाती है और इसीलिए इस बार ये कहीं ना कहीं धांधली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इसी ने एसएससी ने कड़ा रुख अपनाया है और एसएससी ने नोटिस भी जारी किया है। और ध्यान रखिएगा ये जो नोटिस जारी किया है ये डायरेक्ट नोटिस यानी ऑफिशियल नोटिस, किसी के सार्वजनिक नहीं है, इसको सभी लोग नहीं देख सकते। बस इसको वो कैंडिडेट जो इससे संबंधित हैं, इस कृत्य से संबंधित हैं, जो अपने बगल में ताका झाकी करते हैं या बगल में या देखिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी नए थे, जो अपना पासवर्ड भरना या ईमेल भरना नहीं जानते थे, तो वो बगल वाले का कंप्यूटर देखते थे या उससे पूछते थे। तो एसएससी जीडी कैमरे की निगरानी में उन सभी कैंडिडेट को शक में रखकर और उनको डायरेक्ट एक मेल भेज रहा है, जो मेल मैंने ऊपर पेज पे लगाया है। देखिए इस पेज पे सीधा लिखा क्या है। अब मैं जो दूसरा मेल जो मेन नोटिस है नेम वाला वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें सभी के पर्सनल डाटा लिखे हुए हैं। देखिए ये जो नोटिस है यहाँ पर सीधे लिखा गया है, सब्जेक्ट कारण बताओ नोटिस, कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 एसएससी सीआर से संबंधित प्रिय उम्मीदवार, यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं। कृपया संलग्न कारण बताओ नोटिस दिनांक के 27 मई को ही जारी कर दिया गया है। जीडी परीक्षा 2025 के संबंध में देखें और तदनुसार कार्य करें। यानी यहाँ पर देखिए अब कुछ बच्चे इस नोटिस में ऐसे पाए गए हैं जो कह रहे थे नहीं भैया मैंने नकल नहीं किया है। तो देखिए आपने नकल किया हो या ना किया हो, यदि आपने बगल वाले का कंप्यूटर देखा है, यदि आपने उससे बातचीत की या मान लीजिए कुछ वैसे बातचीत किया या अपना पासवर्ड भरना नहीं जानते थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं जानते थे, या बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो आपने बगल वाले का एक कंप्यूटर देखा है तो वहाँ पर आपको नोटिस भेज दिया गया है। लगभग कुछ बच्चों को इसमें से नोटिस भेज दिया गया है, तो बस आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपको अपना स्पष्टीकरण देना होगा। अब ये प्रक्रिया भी थोड़ी मैं कहूँगा कि ये प्रक्रिया भी यहाँ पर और भी लेट होगी। अब आपको ये अभी बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपना स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि कुछ बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो अब जहाँ तक रिजल्ट का सवाल आ रहा है, मुझे लग रहा है कि रिजल्ट में अब 100% देरी होगी। और रिजल्ट में देरी कुछ अब 10-5 दिन की नहीं होगी, मेरे ख्याल से अब लगभग 20 दिन कम से कम जाएंगे, क्योंकि ये जो बहुत बड़े पैमाने पर एसएससी जीडी में धांधली की जा रही थी और ये कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा, अनजाने में 1-2% वो धांधली अब यहाँ पर सीधे सीधे देखने को मिल रही है। और ये मैंने जब पहली बार एसएससी जीडी अटेम्प्ट इसके पहले दिया था, इस बार मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो उसमें भी मैंने बहुत से बच्चों को देखा था जो अपना पासवर्ड नहीं जानते हैं या उसमें फिल करना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं जानते हैं। 4-5 ऑप्शन होता है, एक में मार्क फॉर रिव्यू होता है, एक में करेक्ट होता है, एक में क्वेश्चन होता है, तो वो बच्चे बगल में देखते थे और उनसे पूछ लेते थे कि भैया किस तरीके से भरें। तो यदि आपने ऐसी गलती की होगी, और गलती क्या उसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर आपको नोटिस देने की लगभग 70% उम्मीद है कि आपको नोटिस गया होगा। और अगर आप एक एसएससी जीडी इस बार कैंडिडेट रहे हैं तो अपने ईमेल को ज़रूर एक बार चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को नोटिस नहीं गया हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के मद्देनज़र रखे जाने वाले लोगों तक नोटिस धीरे धीरे पहुंच रहा है। और ध्यान रखिएगा नोटिस किस तरीके से भेजी जा रही है, मैंने आपको पहले ही बता दी है। जैसे मान लीजिए सेम शिफ्ट मान लीजिए मेरा 12 फरवरी को था फर्स्ट शिफ्ट में, तो 12 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में अगर मेरे टाइमिंग में किसी के 72 क्वेश्चन मेरी भी सही है और किसी दूसरे की भी 72 क्वेश्चन सही हैं, और सेम क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मेरे भी रॉन्ग है, सेम 8 मेरे भी रॉन्ग हैं, तो फिर इस क्वेश्चन की बाद यहाँ पर इस कह सकते हैं रूम की वो देखी जाती है सीसीटीवी फुटेज। यदि आप ये दो बच्चे जिनके स्कोर सेम थे
अगर ये कहीं भी इधर उधर ताका झाकी करते मिले या इनमें कुछ भी हरकत देखने को मिली, मतलब ये कंप्यूटर अपना नहीं चला रहे हैं या ओपन नहीं कर रहे हैं, या मतलब या कुछ एग्जाम सेंटर की सेटिंग थी, तो इनको डायरेक्ट नोटिस भेज दिया गया है। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से बात हो तो 20 दिन छोड़िए, 15 दिन छोड़िए, अगर 1 मंथ लेट हो जाए तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 1 मंथ लेट हो जाएगा SSC GD रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं हम अगर इस तरीके से धांधली हुई है तो बड़ी धांधली होने से बच सकते हैं। और फिर एक रिजल्ट 1 महीने बाद अगर इस तरीके से धांधली वाले बच्चों को अलग कर दिया गया, तो फिर जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, जिन्होंने मेहनत की है, वो बच्चों का रिजल्ट मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। अब यहाँ पर तो ऐसे हो जाएगा कि मतलब मान लीजिए किसी बच्चे ने अपनी कह सकते हैं उम्मीद लगा रखी है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे ने 72 क्वेश्चन कराया है और उसके बगल वाले बच्चे ने सेटिंग की वजह से लगभग 78 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन SSC पूरी ताकत अपनी लगा दी है CCTV कैमरों पर, नोटिस पर, और जितने भी प्रकार के अगर एक शिफ्ट में सेम स्कोर आ रहे हैं तो उन बच्चों के कह सकते हैं क्रॉस चेकिंग पर। तो ध्यान रखिएगा, आप एक बार मतलब कुछ हो या ना हो, आप अपना एक बार ईमेल चेक कर लें। वैसे आशा है यदि आपको ये पता होगा कि यदि आपने बगल में नहीं देखा है या बगल वाले का नोटिस नहीं किया है, तो वो आपको पता होगा पहले से ही कि मैंने गलती की थी या नहीं की थी। लेकिन आपने गलती की हो या ना की हो, मतलब ये जो स्पष्टीकरण आ रहा है कि मतलब अपना कारण बताओ, ये लगभग जिनके पास नोटिस जाएगा वो बच्चे मतलब अपना पासवर्ड पूछ रहे हो, ID पूछ रहे हो, नकल कर रहे हो, ये जाएगा उनको स्पष्टीकरण अपना देना पड़ेगा। और ये स्पष्टीकरण भी मतलब साफ नहीं हो पाया कि ऑफलाइन देंगे या ऑनलाइन देंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि रिजल्ट में आपकी देरी होगी 100% SSC GD रिजल्ट की। तो ध्यान रखिएगा। मैं और आपको भी ये मानना चाहिए कि रिजल्ट में अगर देरी हो रही है तो होने दीजिए देरी, क्योंकि इस देरी से किसी का भविष्य खराब होने से बच सकता है, उस बच्चे का भविष्य खराब होने से बच सकता है जिन्होंने हार्ड वर्क किया था। और इनके सहारे जो एग्जाम्स में धांधली हो रही है एग्जाम सेंटर पर या किसी बच्चों की सेटिंग पर, वो कहीं ना कहीं फेल होती दिखेगी। बस यही कहना चाहूँगा। और एक बार लास्ट में कि अपने ईमेल ज़रूर चेक कर लें, अगर कोई ऐसी बात हो तो फिर वहाँ पर जो प्रक्रिया आगे दी हुई है आप वो प्रक्रिया मतलब आगे उसको कंटिन्यू करिए।